तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम आप सभी को बताने वाले हैं रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग। ठीक है, रूट के जैसे सवालों को जोड़ा घटाया कैसे जाए, मतलब जोड़ा कैसे जाए, घटाया कैसे जाए, गुणा कैसे किया जाए, भाग कैसे किया जाए। तो रूट के सवाल ऐसे होते हैं। ठीक है, जैसे देखो छोटे छोटे स्टेप में मिलते हैं आपको, किसी किसी सवालों में मिलते हैं। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं देगा कि इसका आप लोग सवाल सॉल्व करके बताओ, बट ऐसे आते हैं कहीं कहीं छोटे छोटे वर्डों में। तो आपको अगर वैसा आंसर ना दिया रहे तो इससे भी सॉल्व करके जो आंसर उसमें रहता है वो आपको पता हो करना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब इस रूट को सवाल को सॉल्व कैसे किया जाए तो ये फाइंड करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम जोड़ वाला बताने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें हमें फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे इसमें कैसे जोड़ा जाए। 5/7 है, प्लस का साइन है, प्लस 2/7 है। तो ये भाई सेम है अंडर रूट वाला, तो ये वाला सिर्फ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये वाला जुड़ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 7/7। ठीक है, 5 और 2 को जोड़ लेंगे तो 7/7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस वाले में देखो, अब भाई इस वाले में तो सेम नहीं है, जो भी अंडर रूट के अंदर वो सेम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग इसको तोड़ देंगे। ठीक है, जैसे ये किसके वर्ग में आता है, 4 तिया 12। ठीक है, हाईएस्ट इसका वर्ग हो सकता है। ठीक है, इसका निकल सकता है। तो 4 तिया 12 एक ये हो गया, फिर प्लस का साइन, फिर ये हाईएस्ट कितना 16। ठीक है, 16 दूनी 32। मतलब ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका अगर आप लोग निकालोगे तो निकल जाएगा 2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 4। ठीक है, मतलब ऐसे में तोड़ना है कि इसका निकल जाए। अब देखो हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से यहाँ 2 निकाल लेंगे। ठीक है, 2 निकल जाएगा और अंदर 3 बचेगा और फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा और यहाँ पे 4 निकल जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे अंदर 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ना ये सेम है, ना ये सेम है, ना ये सेम है, ना ये सेम है, कुछ भी ऐड नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसके आगे नहीं। जैसे हम ये आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि जैसे देखो किसी सवालों में आपको इतना दिखे तो आप मतलब इतना आ जाए तो आप, और आंसर ये दे रखा हो भाई, तो आप लोग क्या सोचोगे आंसर है ही नहीं, तो उसे और भी सॉल्व करना होता तब जाके फाइंड होती है, आंसर निकलती है। तो और ज़्यादा सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब तीसरा सवाल हमें फाइंड करनी है। तीसरा सवाल हमारा ये है। ठीक है, अंडर रूट यहाँ पे 5/7 है और 2/7 है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सेम हो गया, बट यहाँ पे कुछ ना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कुछ, चलो कोई ना, ये 7/7 है। ठीक है, इसका आंसर ये है, 2 बार हो गया। ठीक है, अब देखो हमारा चौथा सवाल ये है इसका। तो भाई देखो इसे और ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता, ना इसे तोड़ा जा सकता है, ना इसे तोड़ा जा सकता है, और ना ही ये कुछ सेम है। ठीक है, जैसे देखो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सवाल ले लेते हैं, एक चौथा मतलब चौथा ही कर लेते हैं, √3 और प्लस √3। ठीक है, अगर सेम होता तो ये क्या हो जाता, क्या आपको पता है। ये तो भाई कुछ ना होगा, ये ऐसे सेम उतर जाएगा। ठीक है, क्योंकि भैया ये कुछ सेम है नहीं, ना कुछ टूट रहा है, तो इसका आंसर ऐसे ये हो जाएगा। बट अब इसके जैसे इसे हम सोल्व करना हो तो देखो भाई यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, तो यहाँ पे हमारा 2/3 हो जाएगा। क्या आपको पता है कि ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, बट कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, अगर ये सेम होता तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे 2/3 या 5 कर देते। तो देखो अगर ये है तो ये जुड़ जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक है, तो समझ आया कि नहीं आया। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसका। ठीक है, देखो भाई इसका कुछ इसका भी कुछ सेम नहीं है। देखो ना ये सेम है, ना ये सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, इसके आगे सॉल्व ही नहीं होगा, ना ये टूटेगा, ना ये टूटेगा, कुछ नहीं होगा, तो भाई ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक इतना आपको समझ आया होगा। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अगला क्या है हमारा, जोड़ तो हो गया, अब घटाव करना है। ठीक है, हमें घटाना, अब हमें ये वाला स्टेप सॉल्व करनी है। ठीक है, घटाना है, प्लस ने हमने कर दिया, बट अब हमें घटाना है। ठीक है, तो घटाना सिखाते हैं। देखो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे ये सेम है, ये सेम है, तो हमें ये घटा देना है। ठीक है, तो ये घटा देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 में से 2 घटा दिया, बस √7 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल सा था। ठीक है, सिंपल सा था। ठीक है, ऐसे होते हैं, ये सेम है, ये सेम है, तो ये घटा दो, √7 पीछे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई यही नीचे इस तरह का क्वेश्चन कैसे क्या होगा इसमें। अब देखो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, देखो इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसे तोड़ना पड़ेगा। अब इसे कैसे तोड़ा जाए, देखो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे 16 × 3। ठीक है, 16 × 32 16 48 होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए क्योंकि करते हैं कि ताकि इसका ये निकल जाए। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे 9 × 27। ठीक है, अब 9 × 27 और किसी से भी निकल जाएगा, बट हम लोग क्या कर रहे हैं ताकि इसका वर्गमूल निकल जाए। अब देखो यहाँ पे इसका निकालेंगे हम लोग वर्गमूल, तो यहाँ पे 4 निकल जाएगा, √3 और माइनस, और क्या होगा, और इधर से 3 निकल जाएगा, √3। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम है और ये घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समझ आ रहा है कि ना, ये इससे घट जाएगा, 1 आएगा यहाँ पे ना, और ये हो जाएगा √3। तो हमारा मतलब ये इतना हो गया, बट इतना
इतना बराबर कितना डायरेक्ट कितना, यानी कि हमारा टोटल आंसर क्या आ गया, √3। अब देखो भाई यही तो है भाई इसमें से कि देखो भाई इतना आंसर अगर हमारा दे रखा हो कहीं, तुमने सॉल्व किया, इतना आंसर आया, बट हमारा जो ऑप्शन में था वो आंसर √3 लिखा था। तो देखो बिना ये सॉल्व करे कैसे आप बता सकते थे कि आंसर कौन सा सही है, ये ना दे रखा हो ये दे रखा हो तो क्या होगा। इसलिए आगे सॉल्व करना जरूरी है। तो ये सब आगे जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप ये सब स्टेप्स जानोगे नहीं, ठीक है। जब तक आप लोग ये सब स्टेप तोड़ना नहीं जानोगे तब तक ये इसको नहीं पाओगे कि √3 है कहाँ कैसे निकला। हाँ तो भाई देखो अब यहाँ पे इसे हमने सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ तो समझ आया ना। देखो भाई हमने इसलिए 16 3 48 करा कि ये भाई 16 का तो निकल जाएगा, 4 हो जाएगा ना, √ निकाल लेंगे हम लोग वर्गमूल इसका। अब इसका भी इसलिए ऐसा करें। देखो हमें ऐसा करना है जो टूटे, जैसे देखो हमें इसका नहीं तोड़ पाऊंगा ना, जैसे अब इस वही एग्जाम्पल इसमें देखे बता रहा हूँ आप सभी को। अब भाई 13 का हमने नहीं तोड़ पाना है, ठीक है। अब हमें 12 का तोड़ पाना है। तो क्या करना है यहाँ पे इसमें करना क्या है, देखो यहाँ पे 4 दूनी 12, ठीक है, यानी कि 4 3 12, सॉरी 4 3 12 रहेगा, 4 3 12 करना है। अब देखो 4 3 12 हमने इसलिए करा कि ताकि इसका निकल जाए, ठीक है। √ यहाँ पे 3 रहेगा, 13 रहेगा, सॉरी 13, और फिर माइनस में ये 2 निकल जाएगा बाहर और अंदर बचेगा 3। तो देखो हमारा आंसर ये हो गया, √13 - 2 √3। तो देखो ये 2 बाहर निकल गया। अब ये नहीं टूटा क्योंकि ये 13 है। अब जो तोड़ने लायक था हमने उसे तोड़ा, भाई कुछ तो बाहर आया, कुछ सिंपल हुआ, ठीक है, कुछ तो सिंपल हुआ। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हमने अगले पे चलना है, यानी कि गुणे पे चलना है, ठीक है। कि गुणा हम कैसे करते हैं √, का। तो ये आ गया हमारा गुणा वाला सेक्शन, ठीक है, कि हमें √, का गुणा कैसे किया जाता है, ठीक है। √, का गुणा कैसे होता है, क्या होता है, कैसे हम आंसर फाइंड करते हैं। तो डोंट वरी, वीडियो बिल्कुल सा मिस मत करना, हम पूरा बताने वाले, ठीक है आप सभी को। तो देखो यहाँ पे अगर सेम रहे जैसे √3 तो √3 का गुणा करोगे तो क्या होगा, ये आप मतलब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे होगा यानी कि 3 3 का 9 होगा, ठीक है। 9 होगा तो ये आपस में होके एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है। √9 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो √9 हो जाएगा तो ये बराबर 3 टूट के निकल जाएगा, ठीक है। ये तोड़ देगा और निकल जाएगा और सिंपल हो जाएगा, तो ये मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हमारा 3 आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा, हमें गुणा करना है। तो ये इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, ठीक है, गुणा। अब 2 3 6 और ये इस करेगा तो ये हो जाएगा 5, यानी कि ये √5 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 6 √25 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 25 का होता कितना है, 25 का होता है 5, यानी कि 6 × 5 हो गया। और 6 × 5 का होता है कितना, 30 होता है, 6 5 30। तो हमारा आंसर कितना आया, 30 आया, ठीक है। हमारा आंसर आया कितना, 30, ठीक है। अब देखो हमने इसको क्या करना है, अब भाई इसका डायरेक्ट गुणा कर देना हमने, ठीक है। तो इसका गुणा कितना होता है, इसका गुणा हमने करना है। तो हो जाएगा कितना, √91, ठीक है। √91 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो हमने क्या कैसे कह दिया कि हमारा आंसर आ गया। आंसर इसलिए हो गया भाई क्योंकि इसको आगे बढ़ाना ही नहीं है, ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, ना टूटेगा ना कुछ करेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया सिमिलर, ठीक है। सिंपली हमारा आंसर हो गया। अब देखो हमने ये करना है कि √ इसका मतलब ये इसका गुणा करना है और इसका इससे गुणा करना है, ठीक है। गुणा करते जाओ, 4 3 12, ठीक है। और ये इसका गुणा करोगे तो √20, ठीक है। अब भाई देखो ये हमारा आंसर डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके आगे हमने सॉल्व नहीं करना, ठीक है। सॉल्व भी नहीं होगा, ये 2 है और ये 10 था तो 20 हो गया। अब इसको तो 20 हो गया, तो इसको तोड़ के और निकाल लें को तो ठीक है। यहाँ पे 12 है ये √। अब इसके अंदर कैसे क्या गुणा करें, रुको जाओ। तो देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 × 5 कर देना, यानी कि 4 5 20। अब हमने क्या करना है, इसका निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। यानी कि 2 निकालोगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है। 12 दूनी 24 हो जाएगा और ये बजेगा अंदर 5, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको 2 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये इसका वर्गमूल करके यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो ये इंटू में इधर हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो गया, 24 √ 5 हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो गया। अब हमने क्या करना है, लास्ट एकदम बचा क्या है, भाग वाला सेक्शन बचा है, ठीक है। तो चलो अब भाग को बताते हैं, यानी कि अब भाग वाला सेक्शन हो गया हमारा स्टार्ट, ठीक है। तो डोंट वरी, अब हम भाग करना बता रहे हैं आप सभी को √, का कि मतलब √, का हमें भाग कैसे करते हैं, ठीक है। तो भाग कैसे करते हैं, तो बस 1 सेकंड में आप सभी को बताते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हमें इसका भाग करना है तो आपको पहले क्या करना है, मतलब ये इसको ऐसे लिख लेना। जैसे हमें भाग है ना, ऐसे समझ नहीं आएगा तुम्हें तो हम ऐसे कर लेते हैं। अब ये ऐसे सिंपल कट जाएगा, ठीक है। सेम है, जैसे देखो आपने पता होगा ना कि सेम होता तो कट जाता है ऊपर नीचे। तो भाई ये सेम था तो ये कट गया, यानी कि 1 1 बचा तो बराबर कितना हो गया, ये इसका 1 आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि ये 1 1 था मतलब कट गया तो सिंपल 1 हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये √4 मतलब 4 √5 है, भाग का साइन फिर 2 √5 है। तो हमने क्या करना है, भाग के साइन में लिख लेना है, ठीक है।
अपान यहाँ पे 2√5। तो हमने पहले क्या करना है, बाहर वाले को कट करना है, यानी कि 2 बच गया इधर, ठीक है। अब हमने सेम इसको भी कट कर लेना है, ठीक है, यानी कि 1 हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने काटने के बाद 2 ही बचा, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, इसका इससे गुणा कर देना है, ठीक है, इसका इससे गुणा कर देना है, मतलब सॉरी भाग करना है, सॉरी, क्योंकि हम लोग भाग ही सॉल्व कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे √3 नीचे है, ठीक है। तो क्या करना है, अब इसको 3 के फॉर्म में तोड़ देते हैं 12 को, ठीक है, यानी कि 4 3 12। देखो भाई आप लोगों को पता ही होगा कि हम इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में कर सकते हैं। तो देखो भाई इसको हम लोग कट कर देते हैं और बचा क्या, 100/4 हमारा आंसर बच गया। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को समझ आया होगा। अब हम लोग अगला सॉल्व करते हैं। 16√9 है और भाग का साइन 4√6 है। तो हमें इसे क्या करना, भाग के साइन में लिख लेना है √9 अपान यहाँ पे 4√6, ठीक है। अब हमें इसे कट करना है, यानी कि 4 3 12 4 4 16, यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा, ठीक है, 4 बचा। और इसे अब हम लोग कैसे कट करें, बाकी इसे भी कट करना है। तो देखो भाई, हाँ ये 9 है और ये भी 9 है, ठीक है। तो अब ये ऐसे कट हो जाएगा और हमारा बचा आंसर कितना, यहाँ पे हमारा बचा 4, क्योंकि यहाँ पे 4 ही बचा था, तो हमारा इतना आंसर आ गया, ठीक है, 4 इसका आंसर आ गया। तो ऐसे होता है, ठीक है, अंडर रूटों का भाग ऐसे ही होता है, सिंपल, ठीक है। आई थिंक आप सभी को समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर जाना है, लाइक कमेंट शेयर कर देना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।